मेरे साथ बैठे हैं एक्टर वरुण धवन, जो अपनी अगली पिक्चर बदलापुर के जरिए अपना इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ज्यादातर चाहने वाले युवा हैं जो आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये सुनते हैं, मैं एक पहले सवाल करूंगी कि आप सिर्फ 27 के हैं और आप इस पिक्चर में 40 तक और एक फादर का भी किरदार निभा रहे हैं, तो ये किस हद तक मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल मतलब पूरा पागलपन ही है ये एक तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी भी मतलब मैं 30 साल के आंकड़े में आया ही नहीं हूँ और फिर भी इतना बड़ा जनरेशन जंप ले रहा हूँ। पर ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोयल, जब मैंने अपनी पहले 3 पिक्चरें की, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी युवा पीढ़ी से ही कि उन लोगों को एक बदलाव चाहिए, दे वांट चेंज। वो ये सेम, ये नहीं कह रहा हो कि उनको हिंदी फिल्में पसंद नहीं आ रही है, पसंद आ रही है, सॉन्ग डांस वो सब मैं भी करना चाहता हूँ और करूँगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि कुछ हमें ऐसा दो कि हम लोग ने पहले देखा नहीं है। और ये वो पिक्चर में है, ये सब इस पिक्चर में है। जो कैरेक्टर्स है, जो लेयर्स है, सिर्फ मेरा ही नहीं लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, राधिका आप्टे है, यामी गौतमी, हुमा, विनय पाठक, ये सब जो किरदार निभा रहे सब ग्रे है। हम लोग ने सफ़ेद या काला कुछ नहीं रखा है, हम लोग ने सिर्फ ग्रे रंग रखा है। इसका ये मतलब है कि लोग ना ही अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, लोग हैं जैसे हम लोग ज़िंदगी में होते हैं। हम लोग गलती करते हैं, गलती को सुधारते हैं, पर ये इंसान होता है, इंसान गलती करता है। तो सेम वे ये जो पिक्चर है एक गलती से शुरू होती है और फिर वो एक गलती कितने ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट करती है, वो उसके बारे में। ये जो रोल था 40 साल के इंसान का, मैंने पूछा श्रीराम को कि मुझे क्यों चुन रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि आपकी आंखें बहुत इनोसेंट है। तो मैं तभी मुझे समझ में नहीं आया, पर लेकिन जो एक आम इंसान होता है, जो जिसकी एक पत्नी है, एक बच्चा है, वो बहुत नॉर्मल इंसान होता है। उसके मतलब वो बंदूक लेके नहीं घूमता, वो किसी को मारता नहीं है, ही इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन वो हैमर लेकर घूमता है, हथौड़ा लेकर घूमता है। एक चेंज होता है ना, तभी तब इंसान ऐसा कुछ उठाएगा हाथ में। तो अब जब आपने कर लिया है और आपकी जो ये रोमांटिक इमेज है, जो हमारे पास इतनी सारी लड़कियां और लड़के यहाँ पे बैठे हैं, आपको डर लग रहा है कि ये शायद आपके जो चाहने वाले हैं शायद निराश हो जाएं ऐसे रोल से, क्योंकि वो यूज्ड टू हैं आपको हैप्पी गो लकी देखने? शायद हो जाए। मैंने बुरी एक्टिंग की है तो हमें 100% निराश हो गए, क्यों नहीं हो गए? बट वो तो किसी भी परफॉर्मेंस के साथ है ना। अगर एक एक्टर अच्छी तरह अपना जो किरदार है नहीं निभा रहा है और ऑडियंस को मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर बोलेंगे ना बकवास है। पर अगर मैंने इन लोगों को कन्विंस कर दिया कि मैं रघु हूँ, मैं एक 40 साल का आदमी हूँ, मेरी एक बीवी और बच्चे थे, तो फिर क्यों निराश हो गए? बट जस्ट एज अ फिल्म, चलो मैं भी हूँ पिक्चर में, ये भी मान लो, जस्ट एज अ फिल्म डज बदलापुर अपील टू गो वॉच इट। जो म्यूजिक पैकेजिंग है, जस्ट एज अ फिल्म, क्या आप जाके देखेंगे कि नहीं? कूल लगता है या नहीं लगता है, क्या लगता है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो, तो आप जाके देखोगे? ये अगर एडल्ट हो गई तो? और आपका एडल्ट? I'm 15. You're 15? तो फिर क्या होगा? फिर वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अडल्ट पिक्चर है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके जो डबल स्टैंडर्ड्स है और जो हिपोक्रेसी है, आप समझते हैं, हम सब समझते हैं कि वो क्या होता है। मीन नॉर्मल मसाला हिंदी फिल्म में तो सब कुछ दिखा देते हैं, एक्शन भी 10 गुना ज़्यादा होता है और फिर भी यूए का ठप्पा लगा देते हैं। इसमें सेंसिबल है, जो भी है सेंसिबल है, लॉजिकल है। अभी देयर आर सम पेरेंट्स ऑल्सो इन द ऑडियंस। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग अलाउड है ऑब्वियसली ये पिक्चर देखने के लिए, बट इस टोन की पिक्चर या इस तरीके के पिक्चर आप लोग थोड़ी एप्रीहेंसिव हो गए अपने बच्चों को ऐसी पिक्चर दिखाने के लिए? और मैं ज़रूर दिखाऊंगी इनको। क्यों? मेरी बेटी आपके पीछे दीवानी है, वो आपसे शादी करना चाहती है। चांसी, क्या आप चाहेंगे कि वो इनसे शादी करे? मैं तो समझाती हूँ, एज गैप है, बट आई कांट कंट्रोल हर डिजायर्स। सो एंड दूसरा, आई थिंक इट्स हिंदी में कहेंगे आपकी टोपी में अनदर फेदर, इट्स अनदर फेदर इन योर कैप, एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल एंड दे शुड, यूर राइट। अगर ट्वाइलाइट देख सकते हैं तो ये क्यों नहीं देख सकते? करेक्ट। यू नो, आई थिंक अच्छा प्रश्न ये होगा कि इधर गॉन गर्ल कितने लोगों ने देखा है? नहीं, सच बताओ। डर के बता रहे हैं। और ऑब्वियसली गॉन गर्ल, नो वन इज गोना गेट अरेस्टेड, ये कहने के लिए टेंशन नहीं है।
आप लोगों ने भी किसी ना किसी टाइम पे तो ए पिक्चरें देखी होगी या अडल्ट कंटेंट वाली पिक्चरें देखी होगी बचपन में। जब मुझे खुद याद है जब कांटे रिलीज हुई थी, ए लगा था और मैं गेटी गैलेक्सी में गया था छुप के, मैं 14 साल का था कुछ, और मुझे उस पिक्चर में जेन्युइनली कुछ ए लगा नहीं। सर अभी तक आपने जितनी भी एक्ट्रेसेस के साथ वर्क किया, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया एंड क्यों? इफ़ कोई इंसिडेंस हो किसी एक्ट्रेस के साथ। सबसे ज़्यादा मज़ा नहीं, जेन्युइनली मैं सच बोलूँ तो सबसे ज़्यादा मज़ा, आई ऑलवेज से दिस, मुझे नरगिस फ़करी के साथ हुआ है। क्योंकि नरगिस फ़करी, आई मीन शी लुक्स लाइक दिस रियली ब्यूटीफुल हॉट लड़की दिखती है, बट वो एक स्टैंड अप कॉमिक है ऑनेस्टली। अगर आप उनसे मिलो ना तो वो बिल्कुल लड़की की तरह एक तो बिहेव नहीं करती है और कुछ और ही आड़ा टेढ़ा बात करेगी, किसी से भी जाके बात करेगी, मार देगी, पुश कर देगी, और मुझे बहुत फनी लगती है वो सेट पे। वो जिस तरीके से मतलब किसी से भी, शी जस्ट से एनीथिंग टू एनीवन, शी इज रियली फनी। आपको बहुत ज़्यादा गोविंदा से कंपेयर किया जाता है, डांस ले लो या एक्टिंग ले लो, सो यू वांट टू बी नेक्स्ट चीची मामा? चीची मामा, चीची भैया, अच्छा मामा बना दिया उसको। नहीं, आई डोंट वांट टू बी द नेक्स्ट चीची भैया और गोविंदा। मेरे हिसाब से वो एक लिविंग लेजेंड है। उन्होंने जितना अचीव किया एक्टर में की फील्ड, एक्टिंग के फील्ड में, अभी भी अंडररेटेड है एंड अंडर यूज्ड है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, क्योंकि मैं जब बड़ा हुआ हूँ उनके पिक्चरें देख के बड़ा हुआ हूँ। एंड मैंने सुना है बहुत अच्छा मिमिक्री करते हैं उनका, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अपने फादर डेविड धवन की इतनी सारी पिक्चर, उन सारी पिक्चरों में ज्यादातर वही है चीची, तो थोड़ा सा आप डांस करके दिखाएंगे उनकी तरह या फिर एक दो लाइन क्या करेंगे? चलो लाइन बोल देता हूँ। चलो, एक डायलॉग है, मुझे पूरा याद है अभी या नहीं बोला। अरे हटा साउंड की हटा, का बुझा बत्ती बुझा, अंटोकले पिंटोकले, मंदिर पे कड़े ली आंटी, बार बार बजा रही घंटी, खुला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया हटले वटले, ऐसे तू वटक ले। फिर एक और है, वो मेरे को तो बहुत याद है उनके, बट एक और है, वो करिश्मा कपूर को हीरो नंबर 1 में कहते हैं। करिश्मा कपूर चली जाती है एंड ऑब्वियसली हर फादर हैज बीन ट्रबलिंग गोविंदा से। तेरे प्यार में क्या क्या बना रे मीना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना। इसके बाद एक चीची का झटका मटका तो बनता ही है, बनता ही है। उनका एक बहुत आई डोंट माइंड डूइंग दिस बिकॉज़ आई एम अ बिग फैन ऑफ इट, सो आई एम उनका एक बहुत ही ट्रेडमार्क स्टेप है, एक बहुत हल्का सा स्टेप है, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है पर कुछ ऐसा। एक और सवाल हो जाए। हमटी और रघु दोनों आप ही हैं। आप दोनों में से किसको ज्यादा नंबर देना चाहेंगे या फिर आपको कौन ज्यादा पसंद आया? देखिए हमटी एज ए कैरेक्टर से मुझे बहुत प्यार था। इनफैक्ट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया उसको बाय कहने में, और बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार, बहुत ज्यादा प्यार मिला। सबकी फेवरेट पिक्चर कौन सी है यहाँ पे? इनका बहुत प्यार मिला। और रघु एक ऐसा कैरेक्टर था जहाँ मैं वेट नहीं कर सका कि ये कब खत्म होगा, बट कहीं ना कहीं बदलापुर में मैं इमोशनली इतना अटैच्ड हो गया वो कैरेक्टर में, या इतना खो गया उस आदमी के पाथ में, बिकॉज वो बहुत ही इजीली आइडेंटिफाइबल है। मतलब लोगों को लगता है कि हमटी इजीली, आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है, बट जेन्युइनली रघु एक ऐसा इंसान है, नॉर्मल, जस्ट वेरी वेरी नॉर्मल मैन, वर्क्स इन अ एड कंपनी एंड स्टफ एज एड एग्जैक, जैसे मैंने कहा वेरी नॉर्मल, प्रॉब्ली हैज वुड हैव हैड अ किड एज ओल्ड एज यू, एंड इसके बारे में मैं बात इसलिए इतना कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ ट्रू स्टोरी। बदलापुर इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, अ ट्रू इवेंट, एंड ये ऐसा हुआ है हमारे देश में, ऐसा हुआ है एक आदमी के साथ, उसके फैमिली के साथ, और आई थिंक इसके बारे में हमें पता है, पता नहीं अनगिनत कितने लोगों के साथ हुआ है। हमने कितने लोग सिस्टम के शिकार हुए, कितने लोग ऐसे चुंगल में फंसे, जस्टिस नहीं मिला है उनको। अब मैं सवाल नहीं पूछूंगी, मैं उनसे पूछने दूंगी, जनता जवाब। हाँ चलो पूछो। मेरा सवाल धवन साहब से ये है कि बहुत सारे यूथ है जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन वो होपलेस हो रहे हैं कि केवल फैमिली वालों को ही जगह मिलती है, एंड नेपोटिज्म का एक फील्ड बन चुका है बॉलीवुड। तो आप उनको कैसे इंस्पायर करना चाहते हो, कैसे मोटिवेट करना चाहते हो? पहले तो जो बात आपने कही है गलत नहीं कही है,
नेपोटिज्म का एक जाल बन गया है, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पूरा हर इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में। जैसे मेरे पिताजी डायरेक्टर है, इनके पिताजी भी मीडिया के फील्ड में से आते हैं। सबके पिताजी कुछ ना कुछ करते हैं, कोई प्रिविलेज्ड क्लास में होता है, कोई लोअर क्लास में होता है, कोई अपर क्लास में होता है। बट एक चीज़ जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा इज़ नथिंग, एंड आई मीन नथिंग एक्सेप्ट हार्ड वर्क वर्क्स। हाँ, बट शाहरुख खान आए ना, अमिताभ बच्चन आए ना, मेरा वो। और अभी के एग्जाम्पल्स पूछोगे तो मैं बोलूँगा रणवीर सिंह आए हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा आए, उनके कोई भी पिताजी या मामा चाचा, तो एक नहीं, मैं खुद कहूँगा कि एक इक्वल्ड प्लेइंग फील्ड नहीं है। लक भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बट अगर आप एक फैंटास्टिक एक्टर हो, एंड आई मीन फैंटास्टिक एक्टर, कहीं ना कहीं आपको अपना चांस मिल जाएगा। और मैंने अभी हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम किया है, जो उत्तर प्रदेश से है, गाँव से है, और उनकी स्टोरी आप सुनोगे ना तो आप बिल्कुल निराश नहीं होगे। आपको इनफैक्ट इंकरेजमेंट मिलेगी, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, अगर मैं अच्छा एक्टर हूँ, अगर मैंने बहुत मेहनत की तो कभी ना कभी मुझे रिकग्निशन मिलेगी। और उस आदमी को मिली है, और कितनी मिली है यार, हम सबसे ज़्यादा मिली है, इंटरनेशनल स्टेज पे मिली है। अब देखो, आपको तो इतनी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी फॉर ऑब्वियस रीजंस। मेरे साथ कुछ ना कुछ हादसा होता रहता है, जैसे मैं टैंक से गिर गया। हाँ। जैसे तो मैं कहीं ना कहीं वो प्राइस पे कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। पैर अभी बेटर है, बट मैंने भी एक्चुअली बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बहुत सारा कुछ ना कुछ किया है। बट ऑब्वियसली मेरे लिए ये था कि मेरा फैमिली था पीछे, थोड़ा घर था वापस जाने के लिए। बट इवेंचुअली जब मेरे को ब्रेक मिला, आई एम नॉट सेइंग कि इक्वल है सब कुछ, बट मैं खाली ये कह रहा हूँ कि जब मुझे ब्रेक मिला तो करण जौहर से मिला। और डेविड धवन पिक्चरें बनाते हैं गोविंदा और सलमान खान के साथ, करण जौहर पिक्चरें बनाते हैं शाहरुख खान के साथ। आप लोगों को खुद अंतर पता है मुझे समझाने की, तो दोस्ती यारी कुछ नहीं है बीच में। तो मुझे भी ऑडिशन देना पड़ा, ये सब करना पड़ा। आपको याद है वो ऑडिशन? हाँ, कर सकते हो आप? नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत ओवर एक्टिंग की थी उसमें। तो करो ना, एक बार करके दिखाओ और फिर दिखाओ कि कैसे आज करोगे। बहुत इमोशनल था, बिकॉज ये दूरिया गाना है। तो उसमें ही सेड दैट आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है एंड यू आर सिंगिंग द सॉन्ग। मैं इतना भावुक हो गया था कि मैंने ऐसे सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड मर गई है। तो मैं इतना रोया उसमें। तो करण ने बोला मेरे को पता है कि तुम रो सकते हो, पर ये टीवी सीरियल टाइप की क्या एक्टिंग कर रहे हो तुम। तो मुझे इतना डांटते थे, इतना इंसल्ट करते थे, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये जो आपने रघु किया है, इसका किरदार जो निभाया है बदलापुर के लिए, इसको पाने के लिए डिड यू हैव टू चेस इट? डिड यू हैव टू कन्विंस पीपल दैट कि आप भी ऐसा कर सकते हो? क्योंकि आप जिस जगह से आ रहे हो वो तो मतलब इनकी शक्ल तो देखिए। मैं ये कहूँगा कि जो रघु का किरदार है वो मेरे लिए एक एक्टर के तौर पे मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल पीरियड रहा है। पिक्चर के बनने के पहले 8 महीने का प्रेप पीरियड था श्रीराम राघवन के साथ, सिर्फ फर्स्ट हाफ के लिए। हम लोग ने पिक्चर को 2 टुकड़ों में शूट किया। सिर्फ फर्स्ट हाफ के लिए प्रेपिंग 8 मंथ्स के लिए था। उसके बाद 3 महीने का ब्रेक था जहाँ मैंने अपनी पूरी दाढ़ी उगाई, और फिर बहुत साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठे। और जैसे मैंने कहा कि श्रीराम साइक करता है आपको। जैसे हम लोग ने शूटिंग नासिक जेल में की है, इन अ रियल जेल विद क्रिमिनल्स। हम लोग ने शूटिंग ICU वार्ड में की है पुणे में, एंड आई हैव शॉट इन अ मॉर्ग एज वेल विद डेड बॉडीज अराउंड मी। तो इतना रियल डिटेलिंग ऑलमोस्ट होता था कि हर चीज़ वो बहुत ही रियल रखते थे आपके इर्द गिर्द। एक हमारी सबसे छोटी फैन है यहाँ पे, पूछिए, आप सवाल पूछिए। आपके सारे फिल्म से आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी थी? मेरे सारे फिल्म से मेरी सबसे फेवरेट फिल्म इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई थिंक 3 ही फिल्में आई है मेरे। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ बिटवीन मैं तेरा हीरो और हमटी, क्योंकि मैं तेरा हीरो एक ऐसा फिल्म था जहाँ एक्चुअली मुझे हीरो बनना था, सेट पे भी और ऑडियंस के लिए भी, टू शो पीपल कि मैं एक सोलो फिल्म कर सकता हूँ। यू नो, सिद्धार्थ और आलिया नहीं थे उधर मेरा साथ देने के लिए, या करण जौहर नहीं था। और पिताजी के पास था यह थोड़ा। और हमटी एक ऐसी फिल्म थी जहाँ डायरेक्टर नया था,
ही ऑल्सो केम फ्रॉम नो फिल्म बैकग्राउंड। नासिक में विस्लिंग वुड्स गए थे वो, और उधर 10 साल स्ट्रगल करके फिर आए थे। करण जौहर ने उनकी स्क्रिप्ट अप्रूव की थी, एंड वहाँ पे मैं और आलिया मतलब सबसे बड़े स्टार्स थे उस सेट पे, जो बहुत वियर्ड था हम लोग के लिए कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम लोग सबसे बड़े स्टार्स हैं, तो कैसे होगा। तो बहुत डर डर के काम हुआ। तो आई थिंक बिटवीन मैं तेरा हीरो एंड हमटी, बट फीलिंग आ रही है कि बदलापुर होने वाली नहीं, right? नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है, राइट? नहीं, वो आई लीव इट टू द ऑडियंस फॉर दैट। मेरे हिसाब से जो फिल्म मेरी ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं ऑडियंस के लिए काम करता हूँ। अच्छा चलो एक और सवाल पूछते हैं। ये टोपी वाले, आपको कुछ करना था ना? सर मैं एक एक्ट करना चाहता हूँ आपके साथ। भैया भैया मुझे भी बॉडी बनाना सिखाओ ना, कैसे बनाते हैं? अच्छा पहले तो आप पुशअप कीजिए। कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप घुटने पे जाइए। ऐसे? हाँ, अभी ये हाथ आगे रखिए। ऐसे? अभी लेग सीधा कीजिए। गिरे ना, अभी नीचे जाइए और अभी एक हाथ से कीजिए। थैंक यू। ऐसे अच्छा, ऐसे जाओ, पहले जाओ। प्रिया सुन, ऐसे भी वर्कआउट नहीं किया है आज तो। चलिए भैया अच्छा सिखा दिया आपने। अच्छा थैंक यू। चलो अब हमारे पास सिर्फ समय है एक और करिए। वहीं से। हाँ वरुण जी, मैं आपके साथ एक डायलॉग करना चाहती हूँ। यही है। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी हो वरुण, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मगर तुम भी मेरी एक बात याद रखना, तुम मुझे छोड़कर कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। आई लव यू वरुण, आई कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू सो मच।